देखिएगा, मैंने आपको ये बताया था कि अगर आपको किसी भी इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लेना है कि भैया आपको कौन सी सिक्योरिटी में पैसा लगाना चाहिए, तो उसके लिए हमें हैरी मार्कोविच का जो एक फंडामेंटल रूल है, रिस्क रिटर्न ऑप्टिमाइजेशन मॉडल, फॉलो करना पड़ता है। यानी हमें दो चीजों को ढूंढना पड़ेगा। जो सिक्योरिटी हम इन्वेस्टमेंट के लिए देख रहे हैं, उस सिक्योरिटी से रिटर्न क्या कमा सकते हैं, और उस सिक्योरिटी में पैसा जब हम इन्वेस्ट करेंगे तो उसमें रिस्क क्या आएगी। रिटर्न निकालने के लिए मैंने आपको दो बातें बताई। या तो वो एवरेज रिटर्न होगी पास्ट डेटा के बेसिस पर, या वो फोरकास्टिंग के बेसिस पर एक्सपेक्टेड रिटर्न होगी। अब हम बात करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन, यानी हमने जो रिटर्न अज्यूम की है वो रिटर्न कितना डेविएट हो सकती है, इसको जब हम मेजर करते हैं तो उसे हम बोलते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। अगर मान लीजिए मेरे पास पास्ट डेटा अवेलेबल है, तो मैं एसडी कैसे निकालूंगा। सबसे पहले जो रिटर्न्स दी गई हैं उन रिटर्न्स का एवरेज निकाल लूंगा, दैट विल बी कॉल्ड आर बार या एवरेज रिटर्न, R1 प्लस R2 प्लस R3 डिवाइडेड बाय n। उसके बाद हर इंडिविजुअल रिटर्न का उस एवरेज रिटर्न से डेविएशन निकालूंगा, डेविएशन का स्क्वायर कर दिया जाएगा और उसका सिग्मा कर देंगे। देन इस फॉर्मूले से मेरे पास वेरिएंस आ जाएगा, वेरिएंस इज इक्वल टू सिग्मा डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। और अगर वेरिएंस का अंडर रूट कर दूंगा तो वो मेरे पास क्या आ जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन। आइएगा इस बात को समझने के लिए एग्जांपल को करते हैं, सुनेंगे। कंसीडर द रिटर्न ऑन अ स्टॉक फॉर द लास्ट 5 years। 5 सालों की आपको रिटर्न दी हुई है, आपको उसकी रिटर्न कंप्यूट करनी है, एज वेल एज स्टैंडर्ड डेविएशन आपको कंप्यूट करना है। तो देखिएगा, अगर मैं सबसे पहले रिटर्न कंप्यूट करता हूं, तो एवरेज रिटर्न निकलेगी। एवरेज रिटर्न इज इक्वल टू 20 प्लस 10 माइनस 10 प्लस 30 प्लस 20 डिवाइड बाय 5। 14% आपके पास एवरेज आ गया। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या कर ली, एवरेज रिटर्न कंप्यूट कर ली। आइएगा, अब मेरे पास यहां पर दो कॉलम बने हुए हैं, ईयर का और रिटर्न का। मैं यहीं आगे बना देता हूं। सबसे पहले मैं बनाऊंगा कॉलम डेविएशन यानी डी का। अब डी कैसे निकालना है, हर इंडिविजुअल रिटर्न का एवरेज रिटर्न से डेविएशन। तो 20 माइनस 14 तो 6 आ गया, 10 माइनस 14 तो -4 आएगा, और -10 माइनस 14 तो ये आ जाएगा आपके पास माइनस का 24, फिर 30 माइनस 14 16, और 20 माइनस 14 6। ये लीजिए, ये हमने क्या निकाल लिया, डेविएशन निकाल लिया, यानी हर इंडिविजुअल रिटर्न का एवरेज रिटर्न से डेविएशन कंप्यूट कर लिया।
अब इसका स्क्वायर कर देंगे तो दैट इज कॉल्ड डी स्क्वायर। ये आ गया 36, 16, 24 का स्क्वायर हो गया 576, 16 का स्क्वायर हो गया 256 और 36, और इसका टोटल लगा दीजिए 36 प्लस 36 प्लस 16 प्लस 576 प्लस 920। बताइए क्लियर बिल्कुल यहां तक। अब हमारे पास वेरिएंस का फॉर्मूला या स्टैंडर्ड डेविएशन का अगर मैं डायरेक्ट निकालना चाहूं तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ स्टॉक इज इक्वल टू अंडर रूट सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन। फॉर्मूला लग जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सिक्योरिटी इज इक्वल टू सिग्मा डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन। तो लीजिए अंडर रूट में जाएंगे, सिग्मा डी स्क्वायर है 920 और डिवाइड बाय एन है 5। इसको सॉल्व कर दीजिए तो 920 डिवाइड बाय 5 आ गया 184 और इसका अंडर रूट निकाल दो तो 13.56 आपका स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया। ये लीजिए स्टैंडर्ड डेविएशन की कैलकुलेशन बेस्ड ऑन पास्ट डेटा इस तरह से होगी। वापस से देख लेना, अगर आपके पास पास्ट ईयर्स का डेटा अवेलेबल है, सबसे पहले एवरेज रिटर्न निकालेंगे। अब हर इंडिविजुअल रिटर्न का उस एवरेज रिटर्न से अपन क्या निकाल लेंगे, डेविएशन कैलकुलेट कर लेंगे। देन उस डेविएशन का क्या निकाल दिया जाएगा, स्क्वायर कैलकुलेट कर लिया जाएगा और देन आप स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला लगा दोगे सिग्मा डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन। देख लीजिए इसको, क्लियर है। आइएगा आगे बढ़ते हैं। अब अगर हमारे पास डेटा प्रोबेबिलिस्टिक हो, यानी अगर हमें स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है जहां पर हमें जो रिटर्न्स दी गई हैं वो अलोंग विथ प्रोबेबिलिटी दी गई है। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले एक्सपेक्टेड रिटर्न यानी ER कैलकुलेट कर लो। आपको जो रिटर्न दी हुई है अलोंग विद द प्रोबेबिलिटी, सबसे पहले हम HPR से नहीं, रिटर्न तो दी हुई है, ER निकालेंगे बस, यानी रिटर्न मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी का सिग्मा। ER निकालने के बाद वापस से दो स्टेप वही है, डेविएशन निकालना है, यानी हर इंडिविजुअल रिटर्न का ER यानी एक्सपेक्टेड रिटर्न से डेविएशन निकालना है, देन उस डेविएशन का स्क्वायर कर देना है। अब स्क्वायर करने के बाद क्या करना है देखिएगा, मल्टीप्लाई ईच डी स्क्वायर विथ इट्स रेस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी एंड गेट द टोटल ऑफ डी स्क्वायर इनटू प्रोबेबिलिटी। आपने हर डेविएशन का स्क्वायर निकाल लिया, अब उस डी स्क्वायर को उसकी रेस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर दीजिए और देन उस डी स्क्वायर इनटू प्रोबेबिलिटी का क्या कर देंगे, हम टोटल कर देंगे और ये जो टोटल आएगा इसे हम बोलेंगे वेरिएंस ऑफ द सिक्योरिटी। इसे हम क्या बोलेंगे, वेरिएंस ऑफ द सिक्योरिटी। और वेरिएंस का अंडर रूट निकाल दोगे तो आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सिक्योरिटी आ जाएगा। आइएगा एग्जाम्पल नंबर 5 देखिएगा। देखो क्या बोल रहा है, द स्टॉक ऑफ एक्स लिमिटेड आर करंटली ट्रेडिंग एट ₹50, यानी एट प्रेजेंट ये 50 रुपीज पर सेल आउट हो रहा है। तो इसका मतलब ये आपको दे रखा है P0।
P0 है 15 and are expected to pay a dividend of ₹2 per share in this year, and the stock price after 1 year has the following probability distribution. 35% संभावना है प्राइस के 52 जाने की, 40% संभावना है 56 जाने की, और 25% संभावना है 62 जाने की. रिटर्न कैलकुलेट करनी है और स्टैंडर्ड डेविएशन. तो रिटर्न निकालना है विद प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. तो उसका फॉर्मूला होता है, आपको ER यानी एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालना है. बट उसके लिए पहले रिटर्न चाहिए. निकालेंगे R1. देखिएगा, डिविडेंड की इनकम है 2 प्लस 52 माइनस 50 डिवाइड बाय 50 इंटू 100. बताइए पहली रिटर्न कितनी आ गई? %8. रिटर्न 2 प्लस 56 माइनस 50 अपॉन 50 इंटू 100. 16% आप बता रहे हो सेकेंड रिटर्न आ गई. R3 2 प्लस 62 माइनस 50 अपॉन 50 इंटू 100. तो रिटर्न आ गई 28. नाउ अब क्वेश्चन ने पूछा है पहले तो रिटर्न निकालो और फिर स्टैंडर्ड डेविएशन निकालो. तो चलिए सबसे पहले ER निकाल देते हैं अपन. ER इज इक्वल टू 8 इंटू 0.35 प्लस 16 इंटू 0.40 प्लस 28 इंटू 0.25. निकाल दीजिए कितना आ गया. तो 8 इंटू 0.35, 16 इंटू 0.4 और 28 इंटू 0.25, 16.2%. बताइए यहां तक क्लियर है बिल्कुल? अब हमें स्टॉक का क्या निकालना है? स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है. तो आइए सबसे पहले मुझे रिटर्न दी हुई है 8, 16 और 28. डेविएशन निकाल लेता हूं. तो डेविएशन क्या है? रिटर्न माइनस एक्सपेक्टेड रिटर्न. तो 8 माइनस 16.2, तो डेविएशन आ जाएगा 8.2. 16 माइनस 16.2 तो माइनस का 0.2, और 28 माइनस 16.2 यानी 11.8. अगला कॉलम बन जाएगा आपका डी स्क्वायर. 8.2 इंटू स्क्वायर 67.24, 0.04
और 139.24। ये हमने डेविएशन का क्या निकाल लिया, स्क्वायर। अभी टोटल नहीं करना है, अब पहले प्रोबेबिलिटी लिख दीजिए। 0.35, 0.40, 0.25। नाउ टी स्क्वायर इंटू प्रोबेबिलिटी करिएगा। 67.24 इंटू 0.35, ये आ गया 25.534। 0.04 इंटू 0.4, तो ये आ गया 0.016। और 139.24 इंटू 0.25, 34.81। अब इसका टोटल लगा दो, 58.36। अब ये जो 58.36 आया, ये आपके पास क्या आया, वेरिएंस ऑफ स्टॉक आ गया। ये आपके पास क्या आ गया, वेरिएंस ऑफ स्टॉक। तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ स्टॉक इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ वेरिएंस। फिफ्टी 58.36 का अंडर रूट कर दीजिए, 7.64। ये लीजिए, ये आपके पास क्या आ गया, स्टॉक का स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया। ये आपके पास दोनों पॉइंट आ गए, हाउ टू कैलकुलेट रिटर्न ऑफ अ सिक्योरिटी और हाउ टू कैलकुलेट रिस्क ऑफ अ सिक्योरिटी। तो रिटर्न के लिए भी दो तरह का डेटा हो सकता है और रिस्क के लिए भी आपके पास दो तरह का डेटा हो सकता है। बताइए, क्लियर है बिल्कुल? तो आगे बढ़े। कर लिया ना सबने? आइएगा, अब हम अपना डिसीजन निकालना सीखेंगे। यानी अब हमने सिक्योरिटी की रिटर्न भी कंप्यूट कर ली और हमने सिक्योरिटी की रिस्क भी निकालना सीख लिया। अब हम बात करते हैं हाउ टू सेलेक्ट द सिक्योरिटी ऑन द बेसिस ऑफ रिटर्न एंड रिस्क। अगर मुझे इस रिटर्न और रिस्क को एनालाइज करके डिसीजन लेना है कि भैया कौन सी सिक्योरिटी में मुझे पैसा लगाना चाहिए, तो वो डिसीजन हम कैसे लेंगे, सुनेंगे ध्यान से। पहली सिचुएशन है सिलेक्शन आउट ऑफ टू सिक्योरिटीज, यानी मेरे पास दो सिक्योरिटी हैं, मैंने दोनों सिक्योरिटी की रिटर्न कंप्यूट कर ली और दोनों सिक्योरिटी की रिस्क कंप्यूट कर ली है। अब मुझे उन दोनों सिक्योरिटी में से किसी एक सिक्योरिटी को जो मेरे लिए बेस्ट है, मुझे ऑप्टिमम सिक्योरिटी का सिलेक्शन करना है। कुछ सिचुएशंस मैंने यहां पर आपके साथ डिस्कस की हैं, आप इनको समझिएगा। आओ, सिचुएशन नंबर 1, when both securities are providing same return at different level of risk। यानी आपने जो दो सिक्योरिटी उठाई, उन दोनों सिक्योरिटी की रिटर्न बिल्कुल सिमिलर है। देखिएगा, सिक्योरिटी एक्स प्रोवाइड 12% रिटर्न एंड सिक्योरिटी वाई ऑल्सो प्रोवाइड 12% रिटर्न, बट एट अ डिफरेंट लेवल ऑफ रिस्क। इस 12% की रिटर्न को कमाने के लिए 8.5 की रिस्क उठानी पड़ेगी, लेकिन यहां पर 12% कमाने के लिए
केवल 7.75 की रिस्क उठानी पड़ेगी। तो बताइए विच सिक्योरिटी इज बेस्ट? स्टॉक वाई। स्टॉक वाई इज बेस्ट। तो यानी मेरे पास अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है जहां पर दोनों सिक्योरिटीज सेम रिटर्न प्रोवाइड करेंगी, लेकिन उनका जो रिस्क लेवल होगा वो अलग अलग होगा, तो उस केस में मैं क्या करूंगा, जिस सिक्योरिटी की रिस्क कम होगी उस सिक्योरिटी को क्या कर लेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। तो यानी रूल क्या बनेगा इस केस ए का, security having lower risk should be selected। जो सिक्योरिटी लोअर रिस्क प्रोवाइड करेगी मैं उस सिक्योरिटी को क्या कर लूंगा, सेलेक्ट कर लूंगा। क्लियर है बिल्कुल? क्यों? क्योंकि रिटर्न तो इक्वल है, तो रिटर्न के रेस्पेक्ट में तो चाहे मैं एक्स को लूं चाहे वाई को लूं कोई समस्या नहीं है, लेकिन इस 12 को कमाने के लिए 8.5 की रिस्क, 12 को कमाने के लिए 7.75 की रिस्क, तो भाई मैं यही चाहूंगा ना कि कम से कम रिस्क पर मैं ये कमा लूं। तो ये मेरे पास केस ए बनेगा। आइएगा केस बी। when both securities are providing different return at same level of risk, दोनों की रिस्क इक्वल है, लेकिन पैसा अगर लगाऊंगा तो एक सिक्योरिटी से 8 की रिस्क पर 12 कमाऊंगा और वाई सिक्योरिटी से 8 की रिस्क पर 10 कमाऊंगा। क्या करना चाहिए, पैसा कहां लगाऊं? दोनों में रिस्क बिल्कुल सेम है, तो भैया सीधी सी बात है, अगर रिस्क लेवल बिल्कुल इक्वल है तो पैसा वहां इन्वेस्ट करना चाहिए जहां पर आपको हाई रिटर्न मिलेगी, तो सिक्योरिटी एक्स शुड बी प्रिफर्ड। तो यानी मेरे पास रूल आ गया, सिक्योरिटी प्रोवाइडिंग higher return should be preferred। जो सिक्योरिटी सेम लेवल ऑफ रिस्क पर बनी हुई है तो मैं उस सिक्योरिटी को प्रेफरेंस दूंगा जो सिक्योरिटी मुझे क्या करेगी, मुझे हाई रिटर्न प्रोवाइड करेगी। आइएगा सिचुएशन नंबर सी देखना। when both securities are providing different return at different level of risk, but one security provide higher return at lower level of risk। दोनों सिक्योरिटीज जो हैं वो डिफरेंट डिफरेंट रिटर्न पर हैं और दोनों ही सिक्योरिटी का जो रिस्क लेवल है वो भी अलग अलग है, लेकिन फिर भी मैं एक बात को गौर से अगर देखूं तो मुझे क्या पता लग रहा है कि एक सिक्योरिटी प्रोवाइड हायर रिटर्न एट लोअर लेवल ऑफ रिस्क। जरा देखिएगा, एक्स जो है वो 12 की रिटर्न दे रहा है और वाई 15 की रिटर्न, दोनों की रिटर्न अलग हो गई। रिस्क देखिएगा, एक्स की रिस्क है 8.75, वाई की रिस्क है 8, दोनों की रिस्क भी अलग है। लेकिन अगर आप बहुत ध्यान से एनालाइज करो तो आपको एक बात नजर आ रही होगी, जो वाई स्टॉक है वो लोअर रिस्क लेवल पर हाई रिटर्न प्रोवाइड कर रहा है इन कंपैरिजन टू एक्स, यानी रिटर्न भी ज्यादा मिलेगी और रिस्क लेवल भी मेरा कम हो जाएगा। तो
तो y शुड बी प्रिफर्ड। तो यानी यहां पर मुझे क्या करना है कि उसी सिक्योरिटी को सेलेक्ट करना है जो लोअर लेवल ऑफ रिस्क पर हाई रिटर्न प्रोवाइड कर रही है। यानी select the security provide higher return at lower level of risk. Select the security provide higher return at lower level of risk. तो मेरे हिसाब से केस सी भी समझ आ गया। ये तीनों जो सिचुएशन थी ये बाय ऑब्जर्वेशन ही डिसीजन आ रहा है। मैंने जब रिटर्न और रिस्क को देखा तो इमीडिएटली मुझे उस पता लग गया और उसी के आधार पर मेरे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। लेकिन अब बात करता हूं नेक्स्ट केस पे। अभी भी समझना, when both securities are providing different return at different level of risk, है तो अभी यही। देखो 8 की रिस्क उठाऊंगा तो 12 की रिटर्न कमाऊंगा, और अगर 12 की रिस्क उठाऊंगा तो 15 की कमाऊंगा। अब प्रॉब्लम आ गई, अगर मैं हाई रिस्क को प्रेफरेंस देता हूं तो मैं रिटर्न भी हाई कमा सकता हूं और मैं वाई में इन्वेस्ट कर दूंगा। लेकिन प्रॉब्लम ये कि अगर मैं हाई रिस्क नहीं उठाना चाहता तो मैं एक्स की तरफ जाऊंगा। अगर मैं एक्स पे जाऊंगा तो रिस्क तो कम आएगी, बट रिस्क के कम होने के साथ साथ मेरी रिटर्न भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो अब एक समस्या आ गई, अब मैं बेस्ट का सिलेक्शन कैसे करूं? क्यों? क्योंकि प्रॉब्लम यह है कि मेरा रिस्क प्रेफरेंस मुझे अलग अलग डिसीजन लेने को बोलता है। अगर मैं ये बोलूं कि भैया मुझे कम रिस्क की एसेट में जाना है तो रिटर्न भी कम मिलेगी मुझे, आप समझ रहे हैं? कम रिस्क उठाऊंगा तो रिटर्न भी कम, ज्यादा रिस्क उठाऊंगा तो रिटर्न भी ज्यादा। तो अब मैं क्या करूं? क्या बोल रहे हो प्रतिभा? नहीं, गलत लिख रहे हो आप। कम रिस्क उठाऊंगा तो कम रिटर्न, 8 की रिस्क उठाऊंगा तो 12 ही कमा पाऊंगा, और अगर 12 की रिस्क उठाऊंगा तो 15 कमा सकता हूं। दोनों सिक्योरिटी की अलग अलग रिटर्न लेवल है, दोनों सिक्योरिटी की अलग अलग रिस्क है। नाउ द पॉइंट इज हाउ टू सेलेक्ट द बेस्ट वन। अब हमारे पास इस सिचुएशन को डील करने के लिए कुछ मेथड्स बताए गए। मेथड नंबर 1 दिया गया, बहुत ध्यान से सुनना, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन मेथड, सीवी मेथड। कब लगेगा ये मेथड समझना, whenever information of return and standard deviation is given। कोई भी सपोर्टिंग कैलकुलेशन आपके पास नहीं है, बस आपको सिक्योरिटी की रिस्क दे दी गई और एज वेल एज आपको सिक्योरिटी की रिटर्न दे दी गई। अब बस आपके पास ये डेटा है तो मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे उन दोनों सिक्योरिटी का सीवी निकाल लेना है। फॉर्मूला क्या है सीवी निकालने का? सीवी कैसे निकलता है? स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय रिटर्न इनटू 100। आओ जरा देखते हैं। एक्स का स्टैंडर्ड डेविएशन है 8 डिवाइड बाय 12 इंटू 100। 8 डिवाइड बाय 12 इंटू 100, 66.67। वाई का निकालते हैं, 12 डिवाइडेड बाय 15 इंटू 100,
80% वेरिएशन है और यहां 66.67% वेरिएशन है। देखिए वेरिएशन का मतलब होता है कितना परसेंट वेरिएशन आने की उम्मीद है आपके स्टॉक में। तो देखो एक बहुत सिंपल सी बात है, आप जो सोच रहे हैं, जो प्रिडिक्ट कर रहे हैं, उससे वेरिएशन जितना ज्यादा आएगा वो अच्छा है, या वेरिएशन कम से कम आए वो अच्छा है? कम। कम। तो यानी द डिसीजन विल बी द सिक्योरिटी हैविंग लोअर सीवी शुड बी सेलेक्टेड। यानी अगर मैं ऐसी सिचुएशन पर फंस गया जहां न तो केस ए लग रहा है, न केस बी लग रहा है, न केस सी लग रहा है, तो मुझे सिंपली कोई और इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, तो मैं सीवी निकाल लूंगा और सीवी निकालकर ये देख लूंगा कि किस सिक्योरिटी का जो वेरिएशन है वो कम से कम है, और जिस सिक्योरिटी का वेरिएशन कम होगा मैं उसी सिक्योरिटी को क्या कर लूंगा, सेलेक्ट कर लूंगा। तो बताइए सीवी किसका कम है? एक्स का। तो सिक्योरिटी एक्स शुड बी सेलेक्टेड। तो आप यहां लिख सकते हैं सिक्योरिटी हैविंग लोअर सीवी should be selected। जिस सिक्योरिटी का सीवी लोअर होगा मैं उस सिक्योरिटी को क्या कर लूंगा, सेलेक्ट कर लूंगा। ये मेथड 1 हो गया। आ रहा है ना समझ में? देखिए फॉर्मूले हैं, बहुत छोटा छोटे टॉपिक हैं, जल्दी हो जाएगा टॉपिक। बस आपको ये सारी चीजें रिटेन रखनी है, फॉर्मूले और साथ साथ प्रैक्टिस चाहिए। आओ मेथड नंबर 2 है शार्पे रेशो। अब आपको आरएफ दे दी जाएगी, साथ में आपको क्वेश्चन में आरएफ दे दी जाएगी। यानी अब मेरी बात को सुनना, ये डेटा तो गिवन होगा कि भैया रिटर्न कितनी, रिस्क कितनी, और यहीं पर आपको वो एक इंफॉर्मेशन और दे देगा, रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न। कि भैया क्वेश्चन में आरएफ जो है मान लीजिए वो आपके पास 5 है, ठीक है, मान लेते हैं जो आरएफ है आपको वो दे दी उसने 5%। अब जैसे ही उसने आरएफ दे दी तो माइंड में ऑटोमेटिकली स्ट्राइक करना चाहिए, अब सीवी नहीं लगेगा, अब लगेगा शार्पे रेशियो मेथड। शार्पे होता क्या है वो समझना, मैं आपको समझाता हूं प्रैक्टिकली कैलकुलेट करवाकर। देखो जैसे एक्स का रेशियो निकालता हूं, पहले एक्स की रिटर्न बताओ कितनी थी? 12 -5 डिवाइड बाय इसकी स्टैंडर्ड डेविएशन कितना था? 8। सॉल्व करो कितना आया? 12 - 5 डिवाइडेड बाय 8, 0.875। अब जरा इसको थोड़ा रीड करो। शार्पे रेशियो क्या बताता था, सुनना। देखो आरएफ वो रिटर्न होती है जो आप जीरो रिस्क पर भी कमाते हो। आपने जीरो रिस्क के ऊपर जाके कुछ कमाया तो जानते हो अगर आप 5 के ऊपर कमाओगे तो कुछ ना कुछ रिस्क तो उठानी पड़ेगी, और वो रिस्क है 8 की। तो मैंने जानते हो क्या निकाला? मैंने ये निकाल लिया हर एक यूनिट ऑफ रिस्क के लिए मुझे कितना एक्सेस रिटर्न मिलेगी। यानी अगर मैं एक्स सिक्योरिटी में पैसा डालता हूं तो एक की रिस्क पर 0.875 की रिटर्न कमा सकता हूं। अब देखिएगा आरएस माइनस आरएफ एक्सेस रिटर्न को बताएगा, लेकिन उस एक्सेस रिटर्न को डिवाइड बाय मैंने टोटल रिस्क कर दिया। तो इसका मतलब ये जो 0.875 आया ये क्या बता रहा है?
1 की रिस्क को अगर आप उठाते हो तो 0.875 की रिटर्न मिलेगी। जरा y की देखते हैं इसी तरह से। y की रिटर्न बताओ कितनी थी? 15। तो 15 माइनस 5 डिवाइड बाय इसका स्टैंडर्ड डेविएशन 12। 12 कितना आया? 0.833। अब देखो, अब जानते हो मैंने ना दोनों सिक्योरिटी का जब शार्पे रेशो निकाला तो रिस्क लेवल को इक्वल कर दिया। ये रिटर्न 1 की रिस्क पर है और ये रिटर्न भी 1 की रिस्क पर है। तो शार्पे रेशो ये बोलता है कि पर यूनिट ऑफ रिस्क पर आप क्या एक्सेस कमा सकते हो। यानी अगर आप 1 यूनिट की रिस्क को उठाते हो तो उस 1 यूनिट की रिस्क को उठाने के बदले में आपको क्या रिटर्न मिलेगी। तो जो एक्स सिक्योरिटी है वो हर एक की रिस्क पर 0.875 की रिटर्न देगी और वाई सिक्योरिटी हर एक की रिस्क पर 0.833 की रिटर्न देगी। बताओ कौन सी सिक्योरिटी बेस्ट है? एक्स। एक्स। बहुत सीधी सी बात है, रिस्क लेवल को मैंने इक्वली तो कर दिया। अब आप सोचो, इसको मैं ऐसे भी बोल सकता हूं। अब देखो कि अगर आपको ऐसे देखोगे तो देखो मैं आपको दिखाता हूं, एक्स और वाई रिटर्न है इसकी 0.875 और रिटर्न है 0.833। रिस्क इसकी भी 1 हो गई और इसकी भी 1 हो गई। तो आपको ऑलरेडी पता है जब रिस्क लेवल को इक्वल ले आऊंगा तो जो हायर रिटर्न देगी वही सिक्योरिटी मेरे लिए बेस्ट है। तो यानी अगर मुझे क्वेश्चन में आरएफ का डेटा दिया हुआ है तो मैं इमीडिएटली गिवन सिक्योरिटी का शार्पे रेशो निकाल लूंगा और हायर शार्पे रेशो शुड बी एक्सेप्टेड। तो यानी रूल क्या बनेगा? सिक्योरिटी हैविंग हायर Sharpe ratio. Security having higher Sharpe ratio should be selected. बस ये ध्यान रखना आरएफ क्वेश्चन में गिवन होनी चाहिए। अगर केवल रिस्क और रिटर्न का डेटा गिवन है तो सीवी निकाल लो, लोअर को सेलेक्ट कर लो। और अगर साथ में आरएफ गिवन है तो शार्पे रेशियो निकाल लो और हायर को सेलेक्ट कर लो। आइए मेथड नंबर 3, यूटिलिटी इक्वेशन मेथड। यूटिलिटी फंक्शन, आपको क्वेश्चन में एक फंक्शन दे दिया जाएगा। ये फंक्शन फिक्स नहीं है, मैंने एक छोटे से एग्जांपल के तौर पर एक फंक्शन लिया है। फंक्शन कैसा भी होगा वो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। आपको केवल और केवल क्या करना है, उस फंक्शन में आर की जगह तो रिटर्न रख देना और एसडी की जगह स्टैंडर्ड डेविएशन रख देना और उस फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट कर लेना। देखो एक्स की वैल्यू निकालता हूं मैं 2। एक्स का रिटर्न कितनी थी? 10 माइनस 12 थी। सर 12। एक्स की 12 थी इंटू इसका एसडी कितना था? 8%। इंटू 8 का स्क्वायर। सॉल्व कर दो। 24 माइनस 8 का स्क्वायर हो गया 64 इंटू 0.05 3.2। 24 माइनस 3.2।
ये लीजिए x के फंक्शन की वैल्यू आ गई 20.8, y 2 इंटू y की रिटर्न बताओ 15, और y का स्टैंडर्ड डेविएशन 12, इंटू 12 का स्क्वायर, 15 दूनी 30 माइनस 12 का स्क्वायर 144 इंटू 0.05 7.2 22.8. 22.8. Now, the utility defines satisfaction level of the investor. Utility क्या होता है? आपने बचपन में भी पढ़ा होगा, मार्जिनल यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी। तो यूटिलिटी इज नथिंग, यूटिलिटी केवल और केवल आपके सेटिस्फैक्शन लेवल को बताती है। तो भैया देखो, ये एक्स का सेटिस्फैक्शन लेवल है और ये वाई का सेटिस्फैक्शन लेवल है, ठीक है। ये जो यूटिलिटी को मेजर करते हैं, इस टर्म को यूटिल्स बोला जाता है। आपको उससे कोई लेना देना नहीं है, मैं तो एक सिंपल लॉजिक पर बात कर रहा हूं। इस सिक्योरिटी को सेलेक्ट करूंगा तो 20.8 की यूटिलिटी डिराइव है मेरे पास, और वाई सिक्योरिटी को सेलेक्ट करूंगा तो सेटिस्फैक्शन लेवल 22.8 है। तो जितना ज्यादा सेटिस्फैक्शन लेवल मिलेगा मेरे लिए उतना अच्छा है। तो यानी अगर मुझे यूटिलिटी फंक्शन मेथड पर जाना है तो मैं उस सिक्योरिटी को सेलेक्ट करूंगा जो सिक्योरिटी मुझे क्या प्रोवाइड करेगी, जो सिक्योरिटी मुझे Higher हायर satisfaction. यूटिलिटी, हायर सेटिस्फैक्शन लेवल प्रोवाइड करेगी। तो यानी security having higher utility should be selected. बताइए, क्लियर है बिल्कुल? तो ये आपके पास दो सिक्योरिटी की केस में सारा डेटा हो गया। यानी अगर आपके पास दो सिक्योरिटी है और आउट ऑफ टू सिक्योरिटी आपको बेस्ट का सिलेक्शन करना है, जल्दी से अपन एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पहला, अगर दोनों सिक्योरिटी सिमिलर रिटर्न दे रही हैं लेकिन रिस्क लेवल अलग अलग है, तो जो सिक्योरिटी लोअर लेवल ऑफ रिस्क पर होगी मैं उसे प्रेफरेंस दूंगा या सेलेक्ट कर लूंगा। केस बी, दोनों सिक्योरिटी का रिस्क लेवल इक्वल है लेकिन दोनों सिक्योरिटी की रिटर्न अलग अलग है, तो मैं उस सिक्योरिटी पर चला जाऊंगा जो मुझे हायर लेवल ऑफ रिटर्न प्रोवाइड करेगी। तीसरा केस, दोनों सिक्योरिटीज की रिटर्न भी अलग अलग है और दोनों सिक्योरिटीज की रिस्क भी अलग अलग है, लेकिन उनमें से एक सिक्योरिटी जो है वो हायर रिटर्न दे रही है एट लोअर लेवल ऑफ रिस्क, हायर रिटर्न दे रही है एट लोअर लेवल ऑफ रिस्क। क्या करूंगा, उसी सिक्योरिटी को सेलेक्ट कर लूंगा जो मेरे को रिस्क तो कम से कम दे लेकिन रिटर्न सबसे ज्यादा दे। अब अगर ऐसा रूल फॉलो नहीं हो रहा है, यानी डिफरेंट रिटर्न डिफरेंट रिस्क, बट वी आर नॉट एबल टू टेक डिसीजन, तो हमारे पास तीन मेथड है। अगर केवल रिस्क और रिटर्न का डेटा दिया, कोई सपोर्टिंग इंफॉर्मेशन नहीं है, तो मैं कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन से डिसीजन लूंगा और लोअर सीवी वाली सिक्योरिटी को सेलेक्ट कर लूंगा। अगर क्वेश्चन में आरएफ दिया हुआ है तो मैं शार्पे रेशो निकाल लूंगा और हायर शार्पे रेशो वाली सिक्योरिटी को सेलेक्ट कर लूंगा। और अगर मुझे क्वेश्चन में कोई यूटिलिटी इक्वेशन या फंक्शन की वैल्यू दी हुई है तो मैं उस यूटिलिटी फंक्शन की वैल्यू निकालूंगा और उनमें से जो भी हायर होगा, जो सिक्योरिटी मुझे हायर यूटिलिटी प्रोवाइड करेगी, मैं उसको सेलेक्ट कर लूंगा।
चलिएगा आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 6, आइए। सिक्योरिटी एक्स एंड वाई हैविंग द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 12 एंड 18। ये एक्स है, ये वाई है। सबसे पहले मुझे इनका स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है 12 और 18, यानी स्टैंडर्ड डेविएशन अलग अलग है। द रेस्पेक्टिव रिटर्न्स आर, अब मुझे रिटर्न भी दे दी इन्होंने, वो भी अलग अलग है। पंद्रह और 22। देखिएगा दोनों सिक्योरिटी की रिस्क अलग अलग, दोनों सिक्योरिटी की रिटर्न अलग अलग। तो मैं सिचुएशन सी पर खड़ा हूं। सी में भी दो अलग अलग केस थे। देखो पहले जरा चेक कर लेता हूं। इसकी रिस्क कम है तो रिटर्न भी कम है, अगर रिस्क ज्यादा है तो रिटर्न भी ज्यादा है। तो इसका मतलब अब मेरे पास मेथड ढूंढना पड़ेगा। अब ये पूछ रहा है कि इन्वेस्टर पी wants to compare the security X and Y, advise Mr. P। आपको बताना है कि अब भैया ये बताओ कि कौन सी सिक्योरिटी को वो सेलेक्ट करेगा। तो कौन सा मेथड लगा देंगे हम, सीवी मेथड अप्लाई कर देंगे। आओ X के लिए निकालते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन रिटर्न इंटू 100, 12 डिवाइड बाय 15 इंटू 100। इसका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आ गया 80%। वाई का निकाल दो 18 डिवाइड बाय 22 इंटू 100, दैट इज 81.82। बताइए कौन सी सिक्योरिटी बेस्ट है, जिसका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या होगा, लोअर होगा, मैं वो सिक्योरिटी सेलेक्ट कर लूंगा। तो लिख दीजिए डिसीजन। सिक्योरिटी एक्स having lower CV should be preferred। यानी जो इन्वेस्टर पी है उसे अपना पैसा सिक्योरिटी एक्स में लगा देना चाहिए। क्यों? क्योंकि सिक्योरिटी एक्स का जो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है वो क्या है, लोअर है। बताइए क्लियर है बिल्कुल? Yes, sir. आइए जरा बात करते हैं सिलेक्शन आउट ऑफ मोर देन 2 सिक्योरिटीज। अभी आपने जो रूल पढ़े वो सब थे 2 सिक्योरिटी के बीच में रूल, लेकिन अब मैं बात कर रहा हूं कि अगर एक इन्वेस्टर को मोर देन 2 सिक्योरिटीज अवेलेबल है, उसने उन सबकी रिटर्न निकाल ली, उसने उन सबका स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लिया, तो अब वो कैसे सिलेक्शन करेगा? सुनना, whenever there are more than 2 securities, then first we have to find out efficient securities and then out of the efficient select the optimum। यानी 2 स्टेप में काम होगा। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले मैं एफिशिएंट सिक्योरिटी को ढूंढूंगा कि भैया मेरे पास जितनी भी अवेलेबल सिक्योरिटीज हैं उनमें कौन कौन सी एफिशिएंट हैं और कौन कौन सी इनएफिशिएंट हैं।
तो अब एफिशिएंट को ढूंढना यहां पर नेगेटिव मैनर में बताया गया है, यानी मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना। मैं उन सिक्योरिटी को ढूंढूंगा जो कि इनएफिशिएंट हैं और उन्हें हटा दूंगा। मैं अपने पास जितनी सिक्योरिटी अवेलेबल है उनमें से उन सिक्योरिटी को ढूंढूंगा जो कि इनएफिशिएंट है। अब जरा सोचो, अगर इनएफिशिएंट को बाहर करता जाऊं तो अल्टीमेटली मेरे पास जो सिक्योरिटीज बचेंगी वो कौन सी बचेंगी? वो एफिशिएंट बचेंगी। तो मैं आसानी से डिसीजन ले सकता हूं। तो मेरी बात समझ आ रही है? तो देखिएगा, मुझे 2 स्टेप में क्वेश्चन सॉल्व करना है। सबसे पहले एफिशिएंट ढूंढना है, ये मेरा पहला काम होगा। और जब एफिशिएंट आ जाएगा तो फिर ऑप्टिमम ढूंढूंगा। तो बात ये आती है कि भैया एफिशिएंट कैसे ढूंढेंगे? एफिशिएंट ढूंढने के लिए कुछ रूल्स बताए गए हैं। अगर वो रूल फॉलो हो रहा है तो मैं इमीडिएटली उन रूल को अप्लाई करूंगा और इनएफिशिएंट को बाहर कर दूंगा। बहुत ध्यान से, धीरे धीरे, आराम से सुनना मेरी बात को। आपके सामने क्लास एग्जांपल 7 आपको दिखाई दे रहा है। मैं आपको रूल भी समझाता चलूंगा एक बार, और सुनते चलना। देखो, सबसे पहला रूल जो है वो सुनोगे आप, या मैं आपको पहले रूल पढ़ा देता हूं। एनी सिक्योरिटी, रूल 1 पढ़ रहा हूं। एनी सिक्योरिटी प्रोवाइड सेम रिटर्न एट हायर लेवल ऑफ रिस्क कंसीडर्ड एज इनएफिशिएंट। जरा आइएगा, जरा आप इस एग्जाम्पल को देखकर ये ढूंढिए कौन कौन सी सिक्योरिटीज हैं जिनकी रिटर्न बिल्कुल सिमिलर है। जिनकी रिटर्न सिमिलर है। तो देखो, P1 की रिटर्न कितनी है? 24। और P5 की रिटर्न भी कितनी है? 24। P1 भी 24 की रिटर्न देगा और P5 भी 24 की रिटर्न देगा। लेकिन एक समस्या आ गई, ये 24% रिटर्न कमाने के लिए मुझे 8 की रिस्क उठानी पड़ेगी और ये 24 की रिटर्न कमाने के लिए मुझे 9 की रिस्क उठानी पड़ेगी। बताओ, अगर आपके पास P1 और P5 है तो इनमें किस सिक्योरिटी में पैसा लगाना आपके लिए बेस्ट है? P1। यानी आप समझ रहे हो मेरी बात को? P1 से जब मैंने P5 को कंपेयर किया तो मुझे ये पता लगा कि जो P5 है ना, वो रिटर्न तो P1 के बराबर ही दे रही है, लेकिन उसकी जो रिस्क लेवल है वो ज्यादा है। तो ऐसी सिक्योरिटी को बाहर कर दो। क्यों पैसा लगाऊंगा भाई? मैं P5 में लगाने के बजाय तो P1 में ही लगाऊंगा ना अपना पैसा। तो रूल नंबर 1 मैंने लगाया और मैंने P5 को बाहर कर दिया। मैंने P5 को बाहर कर दिया क्योंकि ये मेरी इनएफिशिएंट बन गई। रूल नंबर 2 पढ़ना, सुनना मेरी बात को, पढ़ा मैं बाद में दूंगा आपको चाहे। कोई भी सिक्योरिटीज जिनका रिस्क लेवल इक्वल है, अभी तो मैंने रिटर्न चेक की थी, अब मैं रिस्क लेवल चेक करूंगा। बताओ कौन कौन सी सिक्योरिटी है जिनका रिस्क लेवल इक्वल है? P1, P2, P3। 1, 2, 3। अब मुझे बताओ, किसी भी इन्वेस्टर का जो ऑब्जेक्ट होता है वो क्या होता है? कम रिटर्न पर हाई प्रॉफिट कमाना। आ जाओ, 8 की रिस्क उठाओगे तो 24 कमा सकते हो, 8 की रिस्क उठाओगे तो 17 कमाओगे, और 8 की रिस्क उठाओगे तो 22 कमाओगे। बताओ, जब तीनों लेवल पर रिस्क सेम कमा रहे हो तो आप तो यही चाहोगे ना भैया कि 8 की रिस्क पर जहां मैं मैक्सिमम कमा सकता हूं वहीं मैं अपना पैसा लगाऊंगा। तो यानी P2 को बाहर कर दो और P3 को बाहर कर दो। P1 इज सुपीरियर देन P2 एंड P3। यानी अब आप समझ रहे हो, रूल 1 की वजह से ये बाहर हो गई।
और रूल 2 की वजह से ये दोनों बाहर हो गई। अब एक और रूल बचा, तीसरा रूल, ध्यान से सुनना। अगर आपको ऐसा नजर आ रहा है कि कोई सिक्योरिटी हाई रिस्क की है लेकिन उसकी जो रिटर्न है वो लो है इन कंपैरिजन टू अदर, हाई रिस्की एंड लो रिटर्न, बाहर कर दो उसको इमीडिएटली। आओ जरा चेक करते हैं। तो देखो, अगर मैं P1 से देखता हूं ना तो ये डेटा नहीं है। क्यों? क्योंकि P1 में अगर रिस्क कम है तो रिटर्न भी कम है, P4 में रिस्क ज्यादा है तो रिटर्न भी ज्यादा है, P6 में भी रिस्क ज्यादा है और रिटर्न ज्यादा है। लेकिन P4 और P6 को देखो जरा, P4 और P6 को देखो। P4 जो है वो P6 के कंपैरिजन में ज्यादा रिस्की है और रिटर्न भी कम दे रही है। P4 में P6 के कंपैरिजन में, P4 में P6 के कंपैरिजन में रिस्क लेवल हाई है, 11 से ज्यादा रिस्क है और 34 से कम रिटर्न है। तो बताओ मैं क्या कर दूं? कौन सी इनएफिशिएंट हो गई? P4। ये भी बाहर, P4 ये रूल 3 से बाहर हो गई। तो बताओ, जब मैंने तीनों रूल लगा दिए, अब जितनी भी सिक्योरिटी बचेंगी वो सभी सिक्योरिटी एफिशिएंट सिक्योरिटीज कहलाएंगी। 2 बचती हैं तो 2, 3 बचती हैं तो 3, ऐसा नहीं है कि 2 ही बचेंगी। द रूल इज, आपके पास 3 रूल हैं, इन 3 रूल से आप इनएफिशिएंट को बाहर कर दो, फिर आपके पास जो जो सिक्योरिटी बचेंगी उन सिक्योरिटी को हम क्या बोलेंगे? एफिशिएंट सिक्योरिटीज बोलेंगे। यानी इनमें इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर सकता है। अब हमें इनमें से भी बेस्ट चुनना है। अब मुझे इनमें से भी, अब मेरे पास बची कौन कौन सी हैं? एक तो P1 बची और एक P6 बची। अब मुझे इनमें से बेस्ट को चुनना है। अब इनमें से बेस्ट कहां से मिलेगा मुझे? अब इसके लिए मेरे पास वही मेथड है, या तो CV मेथड लगाऊंगा, या शार्पे रेशो लगाऊंगा, या यूटिलिटी फंक्शन लगाऊंगा। जैसा भी डेटा गिवन होगा उस हिसाब से मैं क्या करूंगा? P1 और P6 में से मैं बेस्ट या ऑप्टिमम सिक्योरिटी को सेलेक्ट कर लूंगा। बताइए, क्लियर है? बिल्कुल। अभी मेरे पास कोई एडिशनल डेटा नहीं है तो मैं CV मेथड से निकाल दूंगा। मैंने इसको आगे हर मेथड से करवाया है इसीलिए, तो आप कर सकते हैं इसको। तीनों मेथड से यहां पर मैंने दिया है, एफिशिएंट है। अगर CV लगाना हो, अगर आपको शार्पे रेशो लगाना है तो मैंने RF दे दी है 5%, और यूटिलिटी फंक्शन के लिए मैंने आपको एक यूटिलिटी इक्वेशन की वैल्यू दे दी है। आप इससे सॉल्व करना और देखना कि P1 और P6 में से कौन सी सिक्योरिटी बेस्ट है।